बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम उन तमाम जो है गंभीर मुद्दों पर और साथ ही कुछ जो है अजब और गजब अंदाज के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार 2024 के अगर लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद की बात करें, 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया और उसको लेकर के लगातार कैंपेनिंग की गई, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने एक आवाज़ उठाई थी, विपक्ष ने जो एक तेवर, एक ताकत दिखाने का प्रयास किया था, उसमें कुछ हद तक वो सफल हो गए। लेकिन इतने नहीं हुए कि सरकार बनाने से वो भाजपा को या एनडीए को रोक पाए। लेकिन अब एक बार फिर से, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 का मामला हो या फिर अन्य कई मुद्दे हों जो कि इस बजट सेशन में लाए गए और उसको लेकर के जो पूरा का पूरा एक माहौल तैयार हुआ, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को लेकर के तो जेपीसी की टीम जिस तरीके से गठित की गई, जो कमेटी बनाई गई और उसमें जिन जिन लोगों को रखा गया है, जो 21 सांसद लोकसभा के हैं, बाकी के 10 सांसद राज्यसभा के हैं, यानी कि अब इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के भीतर एक सवाल पैदा हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार हर 6 महीने पर, साल भर पर मुस्लिमों को लेकर के कोई ना कोई जो है एक माहौल पैदा कर देती है या फिर उस तरीके से किसी बिल को ला करके, कोई कानून को ला करके जो है फिर से एक बार उस तरीके की चर्चा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर धड़ल्ले से होनी शुरू हो जाती है। और अब देखिए, वक्फ बोर्ड में जितनी संपत्ति है, उन संपत्तियों का अगर आंकड़ा जुटाया जाए, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई दोहराई नहीं है। उसमें सुधार की भी ज़रूरत है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि इसका गलत तरीके से, गलत ढंग से इनकी संपत्तियों का इस्तेमाल, इनसे जो संपत्तियों से आए हुए पैसे हैं उनका इस्तेमाल, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा पर एक सवाल खड़ा जो है किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। और इससे भी बड़ी बात, अब एक आपको ये भी समझ लेना चाहिए, एक जो है खबर में पढ़ रहा था, ख़ास करके जामिया नगर की अगर हम बात करें, जामिया नगर को लेकर के एक जो है पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट ने जो अपनी बात लिखी, सैफुर रहमान उनका नाम है, और उन्होंने जो बात कही है, और ख़ास तौर पर वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जाम में फंसे हुए थे और वहाँ पर कूड़े कचड़े का बड़ा सा अंबार लगा हुआ था, बदबू आ रही थी, बारिश का समय है, और वहाँ के एमएलए जो हैं अमानतुल्लाह खान, उनको लेकर के दरअसल उन्होंने सवाल पूछा था और ये कहा था कि आखिरकार कब तक आप भाजपा के डर से मात्र किसी को इस बिना पर ही वोट देते रहेंगे कि भाजपा को हराना है। लेकिन आपको ये बात समझने की और सोचने की ज़रूरत है, चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। भले ही आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन जो व्यक्ति या फिर जो नेता आपके जो है इलाके में, आपके शहर में काम नहीं कर रहा है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हालांकि हर कोई नेता अपने तौर पर काम करने की बात कहता है और कुछ ना कुछ काम करता भी है, लेकिन ये सवाल उनके द्वारा उठाया गया कि क्या उस बड़े स्तर पर काम किया गया, क्या उस बड़े लेवल पर जामिया नगर को सुधारने की एक कोशिश जो है वो की गई। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर आपको भी गंभीरता से जो है वो सोचने की ज़रूरत है। आपको इस पर गंभीरता से जो है चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है दर्शकों, ख़ास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के, चूँकि कई बार मैं भी वहाँ जामिया नगर गया हूँ और वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय नज़र आती है, काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि गैर व्यवस्थित जो है आप उसको कह सकते हैं कि देखने को मिलती है। और जिस वजह से ये तमाम सवाल जो है इस समय मात्र एक व्यक्ति नहीं उठा रहा है, और कई अन्य व्यक्ति हैं और कई ऐसे बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके की बातों को लेकर के लगातार प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। और आज की जो एक बड़ी खबर है वो ये भी है कि देश के उन तमाम 10 बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज की जो फहरिस्त है वो आ गई है, वो जो चार्ट है वो आ गया, और उसमें अभी भी जवाहरलाल नेहरू जो है जेएनयू की बात करें,
जामिया मिलिया की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, और कई और अन्य जो है कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो इसमें अपने पायदान को बनाए हुए, यानी कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, जिन कॉलेजों को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, AMU हो, उन्होंने फिर से एक बार बाजी मारी है, उन्होंने फिर से एक बार जो है अपने परचम को बुलंद किया है। यानी कि देश में फिर से एक बार जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो इस तरीके के माहौल को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, दरअसल उन तमाम तथ्यों को एक ज़ोरदार तमाचा, उन तमाम तथ्यों को जो एक तरीके से जो है ज़ोरदार झटका भी लगा होगा कि आखिरकार ये कैसे हो गया, आखिरकार ये स्थिति जो है वो कैसे पैदा हो गई। और साथ ही आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस समय जो लगातार विपक्ष के नेताओं को लेकर के माहौल जो बनाए जा रहे हैं, या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, या फिर किसी भी अन्य समुदाय की बात करें, दलितों को लेकर के, SC ST को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इस पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप ये मत सोच करके बैठिए कि आप बच जाएंगे या आप तक इसकी जो आँच है वो नहीं आ पाएगी। आप बड़े मुगालते में जी रहे हैं, और आपको इस पर जल्द से जल्द जो है अपने पक्ष को स्पष्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस वक्त साफ तौर पर अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के भी जो पार्टियों की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर जो NDA के सहयोगी दल हैं, वो भी लगातार इसको लेकर के एक मन नहीं बना पा रहे, और उनके भीतर भी एक तरीके का जो आप कह सकते हैं कि असमंजस जो है वो नजर आता है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और साथ ही एक नागरिक होने के नाते, एक जनता होने के नाते आपको अपने तौर पर भी जागरूक होकर इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रश्न पूछने की ज़रूरत, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल पूछने की ज़रूरत है, तय करने की ज़रूरत है, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भी ज़रूरत है। दर्शकों, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के स्थिति जो है इस वक्त गंभीर बनी हुई है, और सरकार के लिए चिंताजनक भी है कि सरकार आखिरकार इन मुद्दों को लेकर के, इन बातों को लेकर के क्या सोचती है, क्या उनका पक्ष है, क्या वो फैसले लेगी। इन तमाम मामलों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि इस समय उत्तर प्रदेश में, बिहार में ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कई घटनाओं को लेकर के जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, और तरह तरह के सवाल जो है सरकार को लेकर के उठाए जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।